हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, मार्च में। तो इकोनॉमिकल ईयर खत्म होता है मार्च में एंड अप्रैल से नया इकोनॉमिकल ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे इकोनॉमिकल ईयर स्टार्ट होगा, काफी ज्यादा चेंजेस जो गवर्नमेंट करती इंप्लीमेंट हो जाते हैं। तो रिसेंटली यूके गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस अनाउंस करे जो कि अप्रैल से इंप्लीमेंट होंगे। अब उन्हीं चेंजेस में कुछ और चेंज एड ऑन कर दिए गए हैं जो कि अगेन 9th ऑफ अप्रैल से इंप्लीमेंट हो जाएंगे और ये चेंज उन हर किसी को अफेक्ट करेंगे क्योंकि किसी भी तरह का वीजा आने वाले टाइम से अप्रैल के बाद से अप्लाई करेंगे। क्या है ये चेंजेस, किन पे अफेक्ट करेंगे, सारी की सारी जो बात है इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप कर रहे हो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर। आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड लाइफ। आपको इस चैनल पे बहुत तरह की वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपके हेल्प करेंगे अबाउट फॉरेन लाइफ, फॉरेन वीजा एंड करंट अपडेट। डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। रिसेंटली यूके गवर्नमेंट ने बहुत सारी अनाउंसमेंट करी इन मार्च एंड काफी जो अनाउंसमेंट थी वो पिछले साल भी कर दी गई थी अबाउट जो चेंजेस अप्रैल 2025 से इंप्लीमेंट होंगे, जिसमें ऑब्वियसली मिनिमम वेजेस का सबसे बड़ा जो चेंज है वो रहता है जो कि 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट हो जाता है। इसके अलावा केयर वर्कर को लेके भी काफी जो चेंजेस है वो अनाउंस करे गए थे रिसेंटली कि जो केयर वर्कर्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है कॉस्ट अप्लाई करने की वो थोड़ी चेंज होगी। जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन करी थी इन माय प्रीवियस वीडियो, तो आप उसमें जाके देख सकते हो। पर आज की जो वीडियो है इन दोनों टॉपिक के बारे में नहीं है। आज की वीडियो में जो मैं टॉपिक कवर करने जा रही हूँ वो है यहाँ पे इमिग्रेशन फीस को लेके। तो 9th ऑफ अप्रैल से न्यू इमिग्रेशन जो फीस है वो अब इंप्लीमेंट होगी उन लोगों की जो कि 9th ऑफ अप्रैल से अपना यूके का किसी भी तरह का वीजा अप्लाई करने वाले हैं। कौन से वीजा कैटेगरी में कितने इंक्रीमेंट होने वाले हैं इसी को आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो अगर आप यूके का रिसेंटली कोई भी वीजा अप्लाई करने वाले हैं तो स्टे ट्यून्ड, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हर वीजा कैटेगरी को मैं नहीं बताऊंगी। जो वीजा कैटेगरी मोस्टली हमारी तरफ से यूज करी जाती है, रिसेंटली लोगों की तरफ से यूज करी जाती है, उन्हीं के बारे में बात करूंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट है ऑफिशियल साइट पे। इसका जो लिंक है नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप इसको जानने में इंटरेस्टेड हैं या फिर कोई ऐसी वीजा कैटेगरी रह जाती है जो कि आप जानना चाहते हैं, वैसे तो मैं उन सारी वीजा कैटेगरीज को कवर करने की ट्राई करूंगी जो मोस्टली लोगों की तरफ से अप्लाई करी जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करी गई वर्क वीजा की। जो लोग यूके में वर्क के पर्पज से आते हैं थ्रू डिफरेंट वीजा, उनके लिए फीस कितनी इंक्रीज होगी। मेन वीजा कैटेगरी की जो बहुत लोग अप्लाई करते हैं स्किल्ड वर्कर वीजा। अगर आप आउटसाइड यूके कर रहे हो अप्लाई स्किल्ड वर्कर वीजा, अगर आप 3 साल का अप्लाई करते हो तो अभी तक इसकी जो फीस है 719 पाउंड है। इसमें भी 50 पाउंड का इंक्रीमेंट होगा। 769 जो फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो 5 ईयर ऑफ स्किल्ड वर्कर वीजा, तो अभी तक के लिए उसकी जो फीस है वो है 1420। इसमें 99 पाउंड इंक्रीज होंगे एंड जो करंट फीस बन जाएगी आफ्टर 9th ऑफ अप्रैल वो होगी 1509 पाउंड। तो ये नॉर्मल जो स्किल्ड वर्कर वीजा है उनके लिए। इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज आती हैं, स्पेशली अगर आपके जॉब इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में है, अगर आप एज ए हेल्थ केयर वीजा अप्लाई करते हो तो उस केस में जो फीस है वो कम रहती है। आप इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में है आपकी जॉब, तो उस केस में अभी तक की जो फीस है वो है 551 पाउंड। अब इसमें 39 पाउंड का इंक्रीमेंट होगा एंड 590 जो है आगे जाके 9th ऑफ अप्रैल से इस केस में आपकी जो वीजा फीस है वो होगी। तो ये जो मैं बताया है मैंने 3 ईयर का बताया है। अब इसी केस में अगर आप 5 ईयर तक का वीजा अप्लाई करते हो तो अभी तक की जो लिए फीस है वो है 1084 पाउंड। 76 पाउंड इंक्रीमेंट होगा एंड 1160 पाउंड जो फीस है आपको इसके लिए पे करनी पड़ेगी आफ्टर 9th ऑफ अप्रैल। फील्ड वर्कर में हेल्थ केयर में अगर आपकी फील्ड है तो अभी तक के लिए 3 ईयर तक की जो फीस है वो है 284 पाउंड, जो जिसमें कि 20 पाउंड ही इंक्रीमेंट होगा एंड 304 पाउंड जो आपकी फीस है वो अब हो जाएगी 9th ऑफ अप्रैल से। अगर स्किल्ड वर्कर में एज ए हेल्थ केयर वर्कर आप 5 ईयर का वीजा अप्लाई करने वाले हो तो उस केस में अभी तक की जो फीस है वो है 551 पाउंड। 39 पाउंड का इंक्रीमेंट होगा एंड 590 जो फीस है आने वाले टाइम में इस केस में हो जाएगी। अब बात करते हैं इनसाइड यूके का वीजा है तो अभी तक इसकी जो फीस है अगर आप 3 ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो है 827 पाउंड। 58 पाउंड इंक्रीमेंट होंगे, 885 पाउंड आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप मोर देन 3 ईयर के लिए अप्लाई करते हो तो अभी तक की जो फीस है वो है 1636 पाउंड। 100
15 पाउंड इसमें इंक्रीमेंट होगा एंड 1751 पाउंड जो है वो फीस आपकी बढ़ जाएगी आने वाले टाइम में। इसके अलावा अगर आपकी जॉब है इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में तो अभी तक के लिए जो फीस वो 551 पाउंड जिसमें 39 पाउंड का इंक्रीमेंट होगा एंड 590 पाउंड जो फीस है आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ये इंप्लीमेंट होगा उन लोगों के जो 3 ईयर का वीजा अप्लाई करते हैं। अगर आपकी जॉब इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में है और आप 5 ईयर के लिए वीजा अप्लाई करते हो तो अभी तक की जो फीस है 1084 पाउंड है जिसमें कि 76 पाउंड का इंक्रीमेंट होगा और आपकी जो फीस बन जाएगी वो बनेगी 1160 पाउंड। तो इसके बाद बात करेगी हेल्थ केयर वीजा की। हेल्थ केयर में अभी तक अगर आप अप्लाई करते हो तो 284 पाउंड फीस है जिसमें 20 पाउंड का इंक्रीमेंट होगा एंड 304 पाउंड आपको पे करने पड़ेंगे फ्रॉम यूके अगर आपने स्किल्ड वर्कर वीजा में एज ए हेल्थ केयर वर्कर अप्लाई करना है फॉर 3 ईयर। अगर आप फॉर 5 ईयर अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी तक की जो फीस है वो है 551 पाउंड जिसमें 39 पाउंड का इंक्रीमेंट होगा एंड 590 पाउंड जो फीस है फ्रॉम 9th ऑफ अप्रैल आपको एज ए हेल्थ केयर वर्कर 5 ईयर के वीजा के लिए पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा एम्प्लॉयर के लिए कॉस्ट अप्लाई करने की फीस भी इंक्रीमेंट कर दी गई है। अभी तक के लिए जो फीस है वो है 239 पाउंड। इसमें मोर देन हाफ का इंक्रीमेंट हुआ है, 286 पाउंड इंक्रीज कर दिया जाएगा और 525 पाउंड आपके एम्प्लॉयर को आपके लिए पे करना पड़ेगा अगर उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप अब अप्लाई करनी है फ्रॉम 9th ऑफ अप्रैल। अब बात करते हैं कैटेगरी की स्टडी वीजा। तो अगर आप यूके का स्टडी वीजा अप्लाई करने वाले हो एज ए मेन एप्लीकेंट तो अभी तक के लिए जो फीस है वो है 490 पाउंड जिसमें 34 पाउंड का इंक्रीमेंट होगा एंड आपकी फीस बन जाएगी 524 पाउंड फ्रॉम 9th ऑफ अप्रैल। काफी लोग यहाँ पे चाइल्ड स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हैं अपने बच्चे का, उस केस में जो आपकी फीस है वो सेम ही रहने वाली है। उस केस में अभी भी फीस सेम ही चल रही है एज ए स्टूडेंट। तो 9th ऑफ अप्रैल से अगेन आपको 24 पाउंड पे करने पड़ेंगे जिसमें 34 का ही इंक्रीमेंट होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं स्पेशली जो यहाँ पे लोग आते हैं 6 मंथ से लेके 11 मंथ के बीच में रहते हैं एंड काफी लोग इस कोर्सेज में अप्लाई करते हैं। अभी तक इसकी जो फीस है वो 200 है जिसमें कि 14 पाउंड का इंक्रीमेंट होगा और जो नई फीस बनेगी वो होगी 214 पाउंड। तो इसके बाद बात करते हैं टेम्परेरी सीजनल वीजा जो कि 6 मंथ तक का मिल सकता है उन लोगों को यहाँ पे टेम्परेरी वर्क करने के लिए आते हैं। अभी तक के लिए जो इसकी फीस है वो है 298 पाउंड, 21 पाउंड इंक्रीमेंट होगा, 319 जो पाउंड है फीस 9th ऑफ अप्रैल से इस वीजा कैटेगरी के लिए आपको पे करनी पड़ेगी। सिर्फ सीजनल वर्कर नहीं है यहाँ पे, इसके अलावा भी अगर आप किसी भी तरह के टेम्परेरी वीजा पे आते हो जिसमें रिलीजियस वर्कर है, चैरिटी वर्कर है, क्रिएटिव वर्कर है या कोई एक्सचेंज प्रोग्राम किसी कंट्रीज के लिए चल रहे हैं तो उन सारे केसेस में जो फीस है वो 319 पाउंड फीस ही आप पे इंप्लीमेंट होगी फ्रॉम 9th ऑफ अप्रैल। इसके बाद बात करते हैं स्केलर वीजा, वो वीजा कैटेगरी जिसके लिए आपको 5 ईयर के लिए स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर आपको इसके बारे में पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता एंड आप चाहते हैं कि इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाओ तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं बना दूंगी। इसकी जो अभी तक की फीस है वो है 822 पाउंड, 58 पाउंड इंक्रीमेंट होगा, 880 पाउंड आपको 9th ऑफ अप्रैल से स्केलर वीजा के लिए पे करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं विजिट वीजा की जो कि 6 मंथ तक का होता है क्योंकि अलग अलग ड्यूरेशन का विजिट वीजा यूके का अप्लाई करा जाता है। तो अभी तक के लिए इसकी जो फीस है वो है 115 पाउंड और 12 पाउंड इसमें इंक्रीज कर दिए गए हैं और 127 पाउंड जो इमिग्रेशन फीस है वो हो जाएगी फ्रॉम 9th ऑफ अप्रैल। इसके बाद अगर आप विजिट वीजा 2 साल तक का अप्लाई करते हो यूके के लिए तो अभी तक उसकी जो फीस है वो है 432 पाउंड, तो 43 पाउंड इसमें इंक्रीज करा जाएगा और जो रिसेंट फीस हो जाएगी 9th ऑफ अप्रैल से वो है 475 पाउंड। के बाद 5 ईयर तक का अगर आप यूके का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हो तो रिसेंट अब उसकी जो फीस है वो है 771 पाउंड, इसमें 77 पाउंड इंक्रीज करी जाएगी और ये फीस हो जाएगी 848 पाउंड अगर आप 5 ईयर का वीजा अप्लाई करते हो आफ्टर 9th ऑफ अप्रैल। देन इसके बाद आता है 10 ईयर तक का वीजा अगर आप अप्लाई करते हो तो अभी जो इसकी फीस है 963 पाउंड है जो कि आगे जाके इंक्रीज होगी 96 पाउंड एंड जो फीस बन जाएगी फ्रॉम 9th ऑफ अप्रैल 10 ईयर के टूरिस्ट वीजा के लिए वो होगी 1059 पाउंड। तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, कितनी ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग जो फीस है वो बढ़ती जाएगी। इसके बाद अदर जो काइंड ऑफ जो विजिट वीजा अप्लाई करा जाता है उसके जो फीस है वो भी बताई गई है। तो इसमें अगर आप अप्लाई करे हो एकेडमिक रीजन के कारण तो जो फीस है 6 से लेके 12 मंथ के बीच में वो 20 पाउंड इंक्रीज करा गया है, 220 जो इसकी फीस है वो हो जाएगी।
अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूके में आता है 6 से लेके 11 मंथ का जो वीजा उसका रहता है, तो उसमें जो कॉस्ट है उसमें भी 20 पाउंड इंक्रीज होगी एंड जो फीस होगी 220 उसको पे करनी पड़ेगी। और बात करी गई है यहाँ पे कुछ ऐसी प्रीमियम सर्विसेज के बारे में जो कि अप्लाई करते हैं यूके में लोग, जो भी वीजा अपना अप्लाई करते हैं, जिसमें कि ऑब्वियसली प्रायोरिटी सर्विस होती है कि ताकि आपके वीजा की जो एप्लीकेशन है वो स्पीड अप हो जाए, आपको आपके वीजा का रिजल्ट जल्दी मिल जाए। तो इन सारी सर्विसेज में अभी तक कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करा गया है। तो अगर आप प्रायोरिटी सर्विस अप्लाई करते हो तो उसकी कॉस्ट 500 ही रहेगी। अगर आप सुपर प्रायोरिटी अप्लाई करते हो अभी तक उसकी जो फीस है वो 1000 यूके की है पाउंड, तो वो 1000 पाउंड ही 9 अप्रैल के बाद भी रहेगी। अब बात करते हैं वर्क वीजा की। जो लोग यूके में वर्क के पर्पज से आते हैं थ्रू डिफरेंट वीजा, उनके लिए फीस कितनी इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे है इनोवेटर फाउंडर वीजा। तो मेन एप्लीकेंट एंड डिपेंडेंट दोनों पे ही ये इंप्लीमेंट होगा, दोनों के लिए सेम ही फीस होती है। अभी तक के लिए जिसकी फीस है 1191 पाउंड है, 83 पाउंड इंक्रीज होंगे और जो नई फीस होगी 9 अप्रैल से वो होगी 1274 पाउंड। उसके बाद अगर कोई स्टार्टअप वीजा अप्लाई करता है तो अभी तक के लिए उसकी जो फीस है 435 पाउंड है, जो कि 30 पाउंड इंक्रीज होगी एंड 465 पाउंड जो फीस है वो 9 अप्रैल से हो जाएगी। टैलेंट जो वीजा होता है उसके लिए जो अप्रूवल लेटर मिलता है उसे अप्लाई करने की अभी तक की जो फीस है 524 पाउंड है, 37 पाउंड इसमें इंक्रीमेंट होगा एंड 561 पाउंड जो फीस है इस केस के लिए आपको पे करनी पड़ेगी। ग्लोबल टैलेंट वीजा के लिए मेन एप्लीकेंट की जो अभी तक की फीस है, अगर आपका लेटर अप्रूव हो चुका है उसके बाद जो आप पे करते हो वो है 192 पाउंड, इसमें 13 पाउंड का इंक्रीमेंट होगा, 205 पाउंड जो फीस है 9 अप्रैल से आपको इसके लिए पे करनी पड़ेगी। सेकंड केस है जिसमें आपको लेटर नहीं रिक्वायर्ड होता ग्लोबल टैलेंट वीजा के लिए, उसमें जो अभी तक के लिए फीस है वो है 716 पाउंड और इसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है 50 पाउंड का एंड 766 पाउंड जो फीस है आपको पे करनी पड़ेगी। ग्लोबल टैलेंट के जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनके लिए अभी तक की जो फीस है वो है 716 पाउंड, अगेन इसमें 50 पाउंड इंक्रीज होके सेम ही फीस हो जाएगी 766 पाउंड। तो ईयर 1 वीजा जिसमें कि एक्सेप्शनल टैलेंटेड वीजा आता है तो इसमें जो फीस है वो सेम है 716, 50 पाउंड इंक्रीज होके 766 बन जाएगी। फिर जो इनसाइड यूके में नेशनैलिटी वगैरह अप्लाई करते हैं उनकी फीस भी इंक्रीज कर दी गई है। ब्रिटिश सिटीजनशिप की जो फीस है वो इंक्रीज कर दी गई है, जिसमें कि जो कि अभी तक की फीस है वो है 1500, जो कि अब इंक्रीमेंट करके बन जाएगी 1605 पाउंड। तो गाइस ये लिस्ट बहुत लंबी है, कुछ जो मेन वीजा कैटेगरीज थी और कुछ जो मेन फीस थी जो ज्यादातर लोगों को अफेक्ट करती है उसको मैंने इस वीडियो में कवर करने की ट्राई करी है। बाकी इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपकी फील्ड की मैंने फीस नहीं बताई है तो आप उसको जाके देख सकते हो इस लिस्ट में। अब यूके का वीजा अप्लाई करना थोड़ा सा आपके लिए कॉस्टली होने वाला है फ्रॉम 9 अप्रैल। होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आपको बेसिक क्लैरिटी मिल गई होगी कि कितनी ज्यादा मनी अब आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं वो भी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, पेज भी लाइक कर सकते हैं। इन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का लिंक दिया हुआ है, जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो गाइस जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।